बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह ज़ुर्फ़ की आयत नंबर 13 क्या कह रही है? कहो कि वो ज़ात पाक है जिसने इसको हमारे ज़ेर फरमान कर दिया और हम में ताकत ना थी कि इसको बस में कर लेते। खाने की भी दुआ इस तरह की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमको खाना खिलाया, हमारी ताकत नहीं थी। ये सवारी की दुआ है, यानी कि आपकी ताकत से बाहर है, तभी 90% लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। जब आप कुरान सुनेंगे तो आपका दिल, दिमाग, आंखें, कान, हाथ पांव सब सही काम करेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो ये सब शैतान के हवाले, वो अपनी मर्ज़ी से चलवाता रहेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा। सूरह आराफ की 179 की आयत कह रही है, और इनके दिल हैं लेकिन इससे समझते नहीं, इनकी आंखें मगर इससे देखते नहीं, और इनके कान हैं पर इनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चारपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। लोग गफलत में पड़े हुए हैं, सब ऐसे जी रहे हैं, मैं जी रहा हूँ तो क्या हो गया? वो तो सबका तो जो होना होगा होगा। आपको अगर अपने बाप दादा की फ़िक्र है, अपनी नस्लों की, तो अपना किबला सही करें, कुरान को समझें, अल्लाह के हुक्मों को समझें। इसके हिसाब से हिसाब होगा, आपके मेरे अब्बा के हिसाब से हिसाब नहीं होगा। सूरह नाम की आयत नंबर 162 कह रही है, कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का पालने वाला है। अल्लाह पाक दूसरी जगह फरमाते हैं, ज़मीन पे कोई चलने फिरने वाला नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है। वो जहाँ रहता है उसे भी जानता है, जहाँ सौंपा जाता है उसे भी जानता है। आयतुल कुर्सी का मफ़हूम है कि ज़मीन आसमान की हिफाजत करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में साथ अटैच कर दूँगा। अबे यार बैटरी का मार्क आ गया, देख हो गई।